तो हेलो, जय हिंद एवरीवन। जितने लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम आज जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो सोचना क्या है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल राकेश डिफेंस कैरियर को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? आपके चार ऑप्शन है, तांबा, चांदी, सोना या लोहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहा से। आपका अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? आपके चार ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या गुजरात। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? आपके चार ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान मैकमूलर किस देश का निवासी था? प्रसिद्ध विद्वान मैकमूलर किस देश का निवासी था? आपके चार ऑप्शन हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, एशिया या भारत। प्रसिद्ध विद्वान मैकमूलर किस देश का निवासी था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? आपके चार ऑप्शन है, इंद्र। आपके चार ऑप्शन है, इंद्र, अग्नि, सावित्री, उषा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सावित्री। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया, यह कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया, यह कहाँ पर स्थित है? आपके चार ऑप्शन हैं, राजगृह, गया, सारनाथ या सांची। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डियर पार्क में दिया, यह कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था? निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था? आपके चार ऑप्शन हैं, गौतम बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य या चैतन्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके चार ऑप्शन हैं, 1858, 1880, 1885 या 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1885। आपका अगला प्रश्न है, अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? आपके चार ऑप्शन हैं, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या जर्मन। अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डच ने। आपका अगला प्रश्न है, मिस्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं है? मिस्र, इसको सुधार लीजिएगा, मिस्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं है? आपके चार ऑप्शन है, अमेरिका, फ्रांस, रूस या यूनान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनान। आपका अगला प्रश्न है, पंचशील भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए? पंचशील पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए? आपके चार ऑप्शन हैं, 1961, 1965, 1971 या 1962। पंचशील पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए? पंचशील पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1962। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? आपके चार ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? आपके चार ऑप्शन है, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951 या 15 अगस्त 1947।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। आपका अगला प्रश्न है संविधान बना तब कितनी अनुसूचियाँ थी? संविधान बना तब कितनी अनुसूचियाँ थी? आपके चार ऑप्शन है 8, 10, 12 या 9। संविधान बना तब कितनी अनुसूचियाँ थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8। संविधान बना तब कुल 8 अनुसूचियाँ थी। आपका अगला प्रश्न है IAEI का मुख्यालय कहाँ है? IAEI का मुख्यालय कहाँ है? आपके चार ऑप्शन है रोम, वियना, द हेग या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वियना। आगे के प्रश्न साइंस की स्टार्ट होते हैं। आपका अगला प्रश्न है न्यूटन इंटू मीटर किसकी इकाई है? आपके चार ऑप्शन है बलाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण, बल या शक्ति। न्यूटन इंटू मीटर किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बल की। आपका अगला प्रश्न है एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? आपके चार ऑप्शन है आवेश, घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स, विशिष्ट ऊर्जा। एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आवेश की। आपका अगला प्रश्न है ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है? आपके चार ऑप्शन है मोल, एम्पियर, कैंडेला या केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। आपका अगला प्रश्न है पानी के जहाज की गति मापने की इकाई क्या है? पानी के जहाज की गति मापने की इकाई क्या है? आपके चार ऑप्शन है नॉट, अश्वशक्ति, मीटर प्रति सेकेंड या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नॉट। आपका अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? आपके चार ऑप्शन है कूलाम प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति सेकेंड, फैराडे या कूलाम। विद्युत धारा की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कूलाम प्रति सेकेंड। विद्युत धारा की इकाई कूलाम प्रति सेकेंड है। आपका अगला प्रश्न है न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? आपके चार ऑप्शन है जड़त्व के नियम, संवेग, आवेग, इनमें से कोई नहीं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? आपके चार ऑप्शन है घटेगा, बढ़ेगा, वहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं। चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार पर क्या असर पड़ेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए घटेगा। आपका अगला प्रश्न है पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा? पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा? आपके चार ऑप्शन हैं बढ़ता है, कम होता है, परिवर्तित नहीं होता है, पहले कम होता है बाद में बढ़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पहले कम होता है बाद में बढ़ता है। आपका अगला प्रश्न है परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप होता है आपके चार ऑप्शन हैं -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन, -459 डिग्री फ़ारेनहाइट या ये सभी। परम शून्य ताप होता है ये सभी। आपका अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर होता है आपके चार ऑप्शन है ऊष्मा इंजन, विद्युत मोटर, विपरीत दिशा में कार्यरत ऊर्जा इंजन, वायु कूलर। रेफ्रिजरेटर होता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वायु कूलर। आपका अगला प्रश्न है किस रंग के प्रकाश तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? आपके चार ऑप्शन है लाल, बैंगनी, हरा या नीला। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नीला। आपका अगला प्रश्न है कौन सा चुंबकीय स्थायी होता है? कौन सा चुंबक अस्थायी होता है? आपके चार ऑप्शन है साधारण चुंबक, इलेक्ट्रिक चुंबक, डबल चुंबक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा चुंबक अस्थायी होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक चुंबक।
आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? आपके चार ऑप्शन है, शुक्र, बुध, प्लेटो, पृथ्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बुध। आपका अगला प्रश्न है, सबसे भारी कण है? सबसे भारी कण है, आपके चार ऑप्शन है, अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे भारी कण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अदिश राशि है? निम्न में कौन सी अदिश राशि है? आपके चार ऑप्शन है, वेग, त्वरण, बल या दूरी। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दूरी। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। आपका अगला प्रश्न है, दिए की बत्ती में तेल किस प्रक्रिया द्वारा चढ़ता है? दिए की बत्ती पर तेल किस प्रक्रिया द्वारा चढ़ता है? आपके चार ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण, उत्कलन, कोशिकत्व, तैरने की प्रक्रिया। दिए की बत्ती में तेल किस प्रक्रिया द्वारा चढ़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोशिकत्व के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे भारी परमाणु है? निम्न में से सबसे भारी परमाणु है? आपके चार ऑप्शन है, आर ए, पीवी, यू या H2। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यू। निम्न में से सबसे भारी परमाणु है यू। आपका अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता का मात्रक है? रेडियो एक्टिवता का मात्रक है, आपके चार ऑप्शन है, किलो जूल, पॉइंट, क्यूरी या स्कैंडल। रेडियो एक्टिवता का मात्रक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्यूरी। आपका अगला प्रश्न है, सबसे हल्का धातु है? सबसे हल्का धातु है, आपके चार ऑप्शन है, लिथियम, मैग्नीशियम, कार्बन या नाइट्रोजन। सबसे हल्की धातु है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिथियम। आपका अगला प्रश्न है, एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? आपके चार ऑप्शन है, मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, मीथेन तथा एथेन, हाइड्रोजन, मेथेन या मीथेन। एलपीजी में क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हाइड्रोजन, मीथेन तथा एथेन। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं, आपके चार ऑप्शन है, 46, 48, 50 या 52। मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन है 46 जोड़े। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 जोड़े होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए संरचना की खोज किसने की थी? आपके चार ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, वाटसन एवं क्रिक, फैराडे। डीएनए की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाटसन एवं क्रिक। आपका अगला प्रश्न है, पौधों का जनन भाग है? पौधों का जनन भाग है, आपके चार ऑप्शन है, फल, बीज, फूल या कलिका। पौधों का जनन भाग है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फूल। पौधों का जनन भाग है फूल। आपके जी के जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम हमारी क्लास में जी के जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहेंगे, जो आपकी परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।